लोअर कुरम के इलाका बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पर हमले से मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर दी। कुरम में अफसोसनाक वाकया सुबह 10:35 पर पेश आया। मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 शरपसंदों ने गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 एससी एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर कुरम को हेलीकॉप्टर से CMS टल से पेशावर मुंतकिल किया गया। कुरम में अमन कोशिशों को धटका। लोअर कुरम के इलाका बगन बाजार में फायरिंग के बाद अमन मुआहिदे के तहत 75 ट्रकों पर मुश्तमिल टल से पाराचना रवाना किए जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। बैरिस्टर साहब का कहना है डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। मजीद तिबी सहूलियात CMH पेशावर में दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी। हालात खतरे से बाहर हैं। डिप्टी कमिश्नर का एक मुहाफिज भी CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत। डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का कुरम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वाले इन दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरम की गाड़ी पर फायरिंग। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कुरम में फायरिंग की मजम्मत। जख्मी DC और एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा फायरिंग अमन मुआहिदा सबोताश करने की साजिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग काबिल मजम्मत है। डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामी नाअहली है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कुरम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरीम नवाज पंजाब बैठी हैं लेकिन इनको पाराचनार के बहन भाइयों की फिक्र है। 12 सालों के इक़्तिदार में KP के अवाम मयार जिंदगी का ग्राफ मजीद नीचे गया है। इस्राइली जंगी जनून में मुब्तला। गाजा में इस्राइली हमले 24 घंटों में 59 फलस्तीनी शहीद, 273 जख्मी। खान यूनिस में 6 और शुमाली गाजा में 14 फलस्तीनी शहीद। शुजाया में इस्राइली बमबारी से 7 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद फलस्तीनियों का मलबे तले दबे जाने का खदशा। इस्राइली फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल की इनखला की वार्निंग वापस ले ली। कतर में हमास और इस्राइल में गाजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सिंध हुकूमत ने अपनी नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। तलबा के साथ जुल्म बर्बरियत का सिलसिला शुरू किया गया। तलबा के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। 16 साल से सिंध में करप्ट हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। लाड़काना से A1 ग्रेड हासिल करके भी बच्चा क्या करेगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वीं मिडशिप में शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। नेवी के जवानों ने खूबसूरत अंदाज में फन का मुजाहिरा किया। मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को कैडेट्स ने सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने कहा परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन तरबियत का मजहर है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी दुनिया के बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसारत से महरूम स्पेशल हीरोज के लिए मखसूस वर्ल्ड ब्रेल डे पर खसूसी पैगाम। कहा ब्रेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर जरिया है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। ब्रेल प्रेस की अपग्रेडेशन से स्पेशल अफराद को बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड का तालीमी मवाद बक्स मुहैया करना मुमकिन है।
रवां साल पंजाब भर में 3000 से ज्यादा स्पेशल बच्चों को एनरोल किया गया। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के हाईवे ऑपरेशंस की इब्तिदाई तकरीब वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। रेस्क्यू हंगामी खिदमात सर अंजाम देता है। हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। कुदरती आफात समेत दीगर हादसात में रेस्क्यू 1112 का कलीदी किरदार रहा। कराची के मसाइल हमारे पैदा करना नहीं, हल करना हमारी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क अदालत का नामंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को पेश होकर सजा सुनने का हुक्म। अदालत ने अदाकारों को मुबैना रकम की अदायगी छुपाने के केस में पेश होने का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क अदालत ने हुक्म दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सजा सुनने के लिए जाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश हो सकते हैं। ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी केस को खत्म करने का जवाब पेश नहीं कर सकती। खान की रिहाई का माहौल बन गया। अमेरिका से ठंडी हवाएं बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत शदीद परेशान, बदलते बयानात की कहानी। सीनियर तर्जयकार इरशाद भट्टी बड़ी खबर ले आए। इरशाद भट्टी ने कहा, अमेरिका से इमरान खान और पीटीआई को ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं। अब तो शहबाज शरीफ भी परेशान और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। इरशाद भट्टी ने कहा कि अब तो शहबाज हुकूमत भी परेशान है। उन्होंने मजीद कहा कि आपको याद होगा अमेरिकी कांग्रेस ने भारी अक्सरियत से इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर की थी। बाद में कई अरकान ने सदर जो बाइडेन को खतूत भी लिखे कि इमरान खान के केसेस पर तवज्जो दी जाए। इसके बाद ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल ने बारहा ट्वीट्स की कि फ्री इमरान खान। उनका कहना था कि अब तो ट्रंप के नामजद करदा अटॉर्नी जनरल ने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान भी बड़ा अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देना होगा। गंडापुर का चेहरा बेनिकाब, पीटीआई की सियासी मौत अब नहीं छोड़ेंगे, रियासत का बड़ा फैसला। सीनियर तज्जियाकार जावेद चौधरी के होशरबा इंकशाफात। अपने वीलॉग में जावेद चौधरी ने कहा, वज़ीर अली बिन गंडापुर के दो चेहरे हैं। जब वो किसी मीटिंग में बैठते हैं तो मुख्तलिफ इंसान, लेकिन जब मीडिया के सामने आते हैं तो बयान ही कुछ और देते हैं। वो बड़े जबरदस्त अदाकार हैं। एपिक्स कमेटी के इजलास में फितना खवारिज को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला। गंडापुर ने इस पर मुकम्मल इत्तेफाक किया, लेकिन जो ही बाहर निकले इमरान खान के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए और कहा कि ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बात करते हुए जावेद चौधरी ने कहा, मरीम नवाज लीगी अरकान असेंबली से मुलाकात ही नहीं करती, इसीलिए वो बहुत नाराज। मुझे लगता है कि मरीम नवाज को ये चीज विरासत में मिली है। उनके वालिद और चचा की भी यही रविश रही, लेकिन इसका न सिर्फ नून लीग बल्कि मरीम नवाज को भी बड़ा नुकसान होगा। अगर वो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनना चाहती है तो उनको चाहिए कि वो अपने अरकान के साथ ऑन बोर्ड रहें। जावेद चौधरी ने कहा, शायद मरीम नवाज समझ चुकी हैं कि इन मेल मुलाकातों का कोई फायदा नहीं, ना ही हमने इनको दोबारा टिकट्स देने हैं और ना ही इन लोगों की वजह से हमारी दोबारा हुकूमत बननी है। जिन लोगों को राजी रखना है उनको राजी रखें, वो हमें किसी न किसी तरीके से जितवा ही दिया। पाक फौज की बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग, भारत को घेर लिया, नई चाल आ गई। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने खतरे की घंटी बजा दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में नजम सेठी ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि खबरें हैं कि पाक फौज बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देने जा रही है, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये भी बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान का क्या रोल होगा। नजम सेठी ने कहा कि इंडिया की अजारादारी को खत्म करने के लिए सार्क तंजीम को दोबारा फाल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का यही प्लान है। इस अहम डेवलपमेंट से इंडिया शदीद तकलीफ में है। उन्होंने बड़ी खबर देते हुए कहा कि अगरचे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिजारत शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान फौज ने बांग्लादेश को ट्रेनिंग देने की ऑफर कर दी है। नजम सेठी ने कहा कि बांग्लादेश के पास फौजी ताकत बहुत कमजोर है। अगर ऐसा हो गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा इत्तेहाद हो जाएगा, इंडिया इससे भी बड़ा परेशान है। पाकिस्तान के लिए स्टील फाइटर जेट, चीन छा गया, भारत को शदीद खतरा। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी के तज्जिये ने खलबली मचा दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में नजम सेठी ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन स्टील फाइटर जेट तैयारे खरीदे हैं। पाकिस्तान की दिफाई ताकत इंडिया से बढ़ चुकी है। इससे पहले F-16 ने इंडिया की नींदें हराम की थी। अब इस बड़ी डेवलपमेंट से वो और शदीद परेशान हो चुका है। इस वक्त दुनिया में 3 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास इस नस्ल के तैयारे मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। अमेरिका के F-22 और F-35 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे हैं, जबकि रूस के पास सखोई 57 की शक्ल में 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि
जबकि चीन ने ये तैयारे भारत के साथ सरहद पर तैनात कर रखे हैं। इनको रेडार के जरिए देखना मुश्किल है, जबकि भारत ने उनके मुकाबले के लिए फ्रांस से हासिल किए गए राफेल तैयारों को तैनात किया हुआ है।